हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्लास 1 आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो ये हमारी क्लास 1 होने वाली है। बेसिकली आप जैसे कि जानते ही होंगे, हम अपना वीक प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो आज थर्सडे है, आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो मैनेजमेंट का ही टॉपिक है। कि मैनेजमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी नीड, इसकी इम्पॉर्टेंस, इसके फंक्शन, इसके प्रोसेस। आज इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे और हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम जो मेन पॉइंट है हम सिर्फ उसी को ही कंसीडर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और हमें, क्योंकि हम ये जो है कंसेप्ट पहले से पढ़ चुके हैं, बीकॉम में हमने बहुत पढ़ा, ठीक है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से इसको कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अलोंग विद इट्स डेफिनेशन इन डिटेल। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की और इसकी डेफिनेशन की। तो मीनिंग में जैसा कि आपको स्क्रीन पे गिवन है, द वर्ड मैनेजमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड मैनेजियर। तो इटालियन वर्ड मैनेजियर से इसको जो है मैनेजमेंट को मैनेजमेंट शब्द बना, जिसका मतलब होता है टू हैंडल द हॉर्स। टू हैंडल द हॉर्स यानी कि हॉर्स को हैंडल करना, है ना। तो बिजनेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो लाइक हैंडलिंग। बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? हैंडल करना बिजनेस को। एबल बट वायलेंट हॉर्स, यानी कि यहाँ पे जो है एक वायलेंट हॉर्स की बात की गई है। On the basis of this, it can be said that management means to do a work carefully। कि बात क्या थी कि इटालियन वर्ड मैनेजियर का मतलब क्या था कि टू हैंडल द हॉर्स। सिंपल सा वर्ड था कि एक हैंडल हॉर्स को हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो एक ऐसा है कि वायलेंट हॉर्स, यानी कि एक ऐसा हॉर्स जो काफ़ी ज़्यादा कि वायलेंट है, ठीक है। तो उस हॉर्स को हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि केयरफुली हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफाइंड मैनेजमेंट इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। अब मीनिंग हमें क्लियर हो चुका है, डेफिनेशन से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन बेस्ड ऑन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंट्स। तो हैरोल्ड कुंट्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कि ऐसी आर्ट जिससे चीज़ें जो हैं, थिंग्स जो हैं वो पूरी हो सकें थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। किन के द्वारा और किन के साथ? एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के साथ और उनके द्वारा। मैनेजमेंट जो है इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। और जो है अकॉर्डिंग टू G.W. विल्सन हमसे क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एनर्जीज टुवर्ड अटेनिंग अ डेफिनेट गोल। कि मैनेजमेंट क्या है? इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है किस चीज़ का? रिलीजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एनर्जीज। की ह्यूमन एनर्जीज को डायरेक्ट करना, किसकी और निर्देश देना उनको कि भाई उनका एक डेफिनेट गोल होना चाहिए जिनको उनको अटेन करना है, अचीव करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस में काफ़ी सारे गोल्स सेट किए जाते हैं जिनको इनके द्वारा, लोगों के द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के द्वारा जो है अचीव किया जाता है। तो ठीक है, ये हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई है। अब आता है हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी एक गिवन है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। इस स्टेटमेंट को भी हम इसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमें दे रखा है नेचर और करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली है कि मैनेजमेंट इज अचीवर ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। कि मैनेजमेंट जो है वो प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करना है। आई होप इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लियर है। ये पहले हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि हमें प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। अब सेकंड है कि मैनेजमेंट जो है इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होता ही रहता है क्योंकि हमें बिजनेस करना है। जब बिजनेस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो मैनेजमेंट भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ये भी क्लियर है हमें हेडिंग से ही। और जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है मैनेजमेंट प्रोसेस का कि भाई पहले प्लानिंग होती है, दूसरा फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है। ये अगर आप एग्जाम में बना के आओगे तो ये बड़ा सुंदर दिखेगा, है ना। तो डायरेक्टिंग हो गया, फिर कंट्रोलिंग हो गया। तो ये टोटल हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट में हमें गिवन है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल कैसे है, क्योंकि भाई हर जगह आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है, हर जगह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती ही है। जब तक आप चीज़ों को मैनेज करके नहीं चलोगे, चीज़ें ढंग से नहीं चलेंगी आपकी, चाहे आप कहीं किसी भी एरिया में हो, किसी सेक्टर में हो, आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। तो हम जानते हैं कि एक अकेला बंदा तो सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता ना। तो मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एफर्ट है, इसमें बहुत मतलब ग्रुप्स में काम किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज ए कॉम्पोजिट प्रोसेस। अब यहाँ पे बोला गया कॉम्पोजिट प्रोसेस, यानी कि देयर इज अ कॉन्टिन्यूस इंट्रैक्शन बिटवीन वेरियस फंक्शन। क्योंकि भाई अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया मैनेजमेंट की। तो ये जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारे काम जो हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ए मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन साइमल्टेनियसली। और एक मैनेजर को साइमल्टेनियसली इन फंक्शंस को करना होता है, इन कार्यों को करना होता है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि एवरी फंक्शन विदाउट अदर इज यूजलेस। कि भाई जो हर फंक्शन है ना, पांचों के पांचों ये जो फंक्शंस है ना, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और ये जो है एक दूसरे के बिना यूजलेस है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। तो मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेटिंग फोर्स का क्या मतलब है यहाँ पर कि द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस हाउस डज नॉट डिपेंड ओनली अपॉन द मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कि किसी भी बिजनेस हाउस की जो सक्सेस है वो मटेरियल या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं एक बिजनेस की सक्सेस में। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव कोऑर्डिनेशन अमंग देम। तो हमें कोऑर्डिनेशन जो है बिठाना पड़ता है इनके बीच एंड गेट द वर्क डन अकॉर्डिंग टू नीड। तो ताकि जो है हमारा अकॉर्डिंगली जो है नीड के अकॉर्डिंग वर्क हो सके। और मैनेजमेंट इज़ दी ओनली कंट्रोल यूनिट। तो जो मैनेजमेंट है वो ही सिर्फ एक कंट्रोल यूनिट है जो कि इसमें जो है कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, बिटवीन ह्यूमन एज वेल एज मटीरियल रिसोर्सेज एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 7 है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक डिसिप्लिन। तो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक डिसिप्लिन है, यानी कि डायनामिक है, चेंज होता ही रहता है। मैनेजमेंट हैज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ डिसिप्लिन और अ फील्ड ऑफ स्टडी। इट इज़ टॉट, ये पढ़ा है हमने, एज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज इन एजुकेशनल management and technical institution as a field of study. This subject include management concept, principle, techniques and skills. तो हम जानते ही हैं कि इसमें जो है मैनेजमेंट कंसेप्ट होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक होती हैं, स्किल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो इट हैज़ बीन बेनिफिटेड फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। तो इससे जो है काफ़ी सारे इसमें जो है डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो ये भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं। एज अ डिसिप्लिन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कीप ऑन चेंजिंग। लगातार चेंज तो होता ही रहता है, कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल एटमोसफेयर। तो वो चेंज किस वजह से आता है? वो चेंज सोशल फैक्टर्स की वजह से आता है, टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से आता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स की, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर। तो इनकी वजह से जो है मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक डिसिप्लिन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 8, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। तो मैनेजमेंट जो है वो एक सोशल प्रोसेस कैसे है? तो मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ सोशल प्रोसेस बिकॉज, क्योंकि इट हैंडल रिसोर्सेज विच बिलोंग टू सोसाइटी। क्योंकि मैनेजमेंट जो है उन रिसोर्सेज को हैंडल करता है जो कि सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए जो है मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है।
नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। तो मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। तो मैनेजमेंट पोजेस द क्वालिटी ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। तो आर्ट मीन्स अ सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग इन अ क्रिएटिव मैनर। हम जानते हैं कि आर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्रिएटिवली करना, क्रिएटिव मैनर में करना। एन एफिशिएंट मैनेज परफॉर्म फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। तो एक जो एफिशिएंट मैनेजर होगा वो चीज़ों को अच्छी तरीके से करेगा, एफिशिएंट मैनर में करेगा, इसीलिए ये एक आर्ट है। और मैनेजमेंट साइंस क्यों है? क्योंकि लाइक साइंस इट हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रिंसिपल्स। क्योंकि मैनेजमेंट के अपने खुद के सिद्धांत हैं, इसलिए ये साइंस भी है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। अब कैसे मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है? तो द ओल्ड कंसेप्ट क्या था कि मैनेजमेंट एबिलिटी इज इनबोर्न एंड हैज़ लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस। टुडे विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री द मैनेजमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन। तो पहले जो है ओल्ड कंसेप्ट था जो मैनेजमेंट का, वो ये था कि ये जन्म से ही इस मैनेजमेंट जो है वो होता है, इनबोर्न। ठीक है, तो वो जो है कंसेप्ट अब नहीं माना जाता, लेकिन टुडे आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट की वजह से जो मैनेजमेंट है उसको एक प्रोफेशन की पहचान दी गई है। प्रोफेशन क्या होता है? इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेसेस टू एक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज। प्रोफेशन में क्या होता है कि जिसमें एक जो है जिसमें एक इंसान को, एक मैनेजर को स्पेशलाइज नॉलेज होती है ना, इसी किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जांपल लॉयर हो गया, उसको अपने लॉ की फील्ड में नॉलेज होगी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है कि प्रोफेशन का क्या मतलब होता है, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी क्या है, इट रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक स्टडी फॉर ए क्वाइट लॉन्ग पीरियड टू बी एन एफिशिएंट मैनेजर। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको भी एक लॉन्ग पीरियड की स्टडी करनी होगी, तभी आप मैनेजर, एक एफिशिएंट मैनेजर बन सकते हो। तो इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। पॉइंट नंबर 11 आता है हमारा मैनेजमेंट इन्वॉल्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट जो है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। नाउ इट इज मैनेजमेंट इज लुक्ड अपॉन एज अ मीडियम ऑफ डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने का नहीं है। नाउ आता है हमारा फंक्शंस और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में क्या गिवन है हमें, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पहले जो है प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग के यहाँ पर हमें गिवन है, उसके बाद डायरेक्टिंग होती है। डायरेक्टिंग में देखो क्या क्या होता है, सुपरविज़न आता है, कम्युनिकेशन होता है, लीडरशिप होता है, मोटिवेशन होता है, उसके बाद जो है कंट्रोलिंग होता है। तो ये फंक्शन है और ये जो है प्रोसेस है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। आई होप अच्छा, तो इसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, प्लानिंग के बारे में हम पढ़ के आए हैं कि हाँ भाई प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, फिर स्टाफिंग की भाई नियुक्त किए जाते हैं पदों पर, है ना। तो ये उसके बाद डायरेक्टिंग की जाती है। डायरेक्टिंग में हमें पता है ये सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन आता है। ये सब हम पढ़ के आए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। आपको सिर्फ इतना बता दिया गया है कि इसमें इसके फंक्शंस इस तरीके से होते हैं और ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होते हैं, प्रोसेस और फंक्शन। ठीक है, अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट की। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई रिसोर्सेज का जो है यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू सिक्योर मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट एंड रिसोर्सेज, कि भाई कम से कम एफर्ट और रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो। सेकंड आता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक मैनेजमेंट का जो है ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, बढ़ाना। वो कैसे करता है? बाय प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन और बिजनेस में एक्सपेंड टू लार्ज एक्सटेंट, कि भाई बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा। नेक्स्ट आता है सुपीरियर क्वालिटी गुड्स। तो हर मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो है सुपीरियर क्वालिटी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करें और मिनिमम कॉस्ट में करें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एंश्योरिंग कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कि भाई ये भी इंश्योर करना कि हमारे गुड्स की जो सप्लाई है वो कॉन्टीन्यूसली हो सके।
चाहे वो, है ना। तो यहाँ पे ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। फिफ्थ है एंश्योरिंग ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो ये भी एंश्योर करना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि ह्यूमन बेटरमेंट और सोशल जस्टिस, कि भाई मैनेजमेंट जो है सीक्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। मैनेजमेंट यही चाहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का इम्प्रूव हो। उसका एम यही होता है कि प्रोवाइडिंग मोर अमेनिटीज़ एंड लेजर्स टू पीपल, और मैनेजमेंट प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू ऑल थ्रू यूनिफॉर्म पॉलिसी, मतलब सबको एक समान पॉलिसी से जस्टिस करता है मैनेजमेंट। तो ये भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। सिक्स है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, कि भाई मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रिस्क को मिनिमाइज कर सके, क्योंकि हम जानते ही हैं कि बिजनेस में क्या होता है, रिस्क, कदम कदम पर रिस्क होता है। तो उस कदम कदम के रिस्क को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। सेवन्थ है टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशंस बेटर फ्यूचर। मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेटर फ्यूचर को एंश्योर कर सके, कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में बेटर हो। तो ये एंश्योर करना भी। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस और नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला हमारा पॉइंट गिवन है हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इम्पॉर्टेंस और नीड्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो मैनेजमेंट है ना वो हेल्पफुल है। किस चीज़ में हेल्पफुल है, कि ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने में, कि भाई एक हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस के वो क्या रहने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मैनेजमेंट विच डेटरमाइन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो मैनेजमेंट ही है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करता है, एज वेल एज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। और उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है प्रोवाइड्स इफेक्टिवनेस टू ह्यूमन एफर्ट, कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड इफेक्टिवनेस प्रोवाइड कराता है ह्यूमन एफर्ट्स को थ्रू बेटर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एफर्ट्स हैं, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवनेस भी प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मैनेजमेंट जो है वो यूटिलाइजेज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्टिवली। तो मैनेजमेंट की वजह से ही मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करता है, कि भाई जो है काम जो है अच्छी तरीके से हो, ऑप्टिमम तरीके से हो। मैनेजमेंट जो है वो यही चाहता है कि कॉस्ट कम हो और आउटपुट इंक्रीज हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट। तो मैनेजमेंट जो है वो किससे डील करता है, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। हम जानते ही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स भी होता है और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। तो उनके बीच में इंटीग्रेशन करना जो है उससे मैनेजमेंट डील करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पफुल इन फेसिंग द कंपटीशन। तो मैनेजमेंट जो है वो हेल्पफुल है कंपटीशन फेस करने में। तो एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू फेस कंपटीशन। हम जानते ही हैं कि सभी बिजनेसमैन को जो है कंपटीशन फेस करना ही पड़ता है। और मॉडर्न टाइम में जो है दिस कंपटीशन इज़ नॉट ओनली द नेशनल लेवल बट ऑल्सो ऑन द इंटरनेशनल लेवल। आज के टाइम में जो कंपटीशन है वो सिर्फ नेशनल लेवल का ही नहीं रह गया, इंटरनेशनल लेवल का हो चुका है। टुडे वी डू नॉट फाइंड अ शू मेकर इन द स्ट्रीट। हम नहीं आज के टाइम पे शू मेकर को गली में देख सकते हैं, बिकॉज ही सिंपली कैन नॉट कम्पीट विद बिग शू कंपनी, क्योंकि वो अकेला एक बड़ी शू कंपनी से कम्पीट नहीं कर सकता लाइक लिबर्टी, बट लिबर्टी इट सेल्फ फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन इन दी इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे बोला गया है कि एवरी डे हम रोज़ वी हियर ऑफ कंपनी रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। हम यही सुनते हैं कि कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को कम कर रही है, जैसे कि कार हो गया, टीवी सेट्स हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, कंपटीशन की वजह से हो रहा है। दे आर कंपेल्ड, वो मजबूर हैं टू दिस, ये करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करने के लिए। क्यों, क्योंकि कंपटीशन है। अब आता है हमारा फिफ्थ इम्पॉर्टेंस नीड। तो ये जो मैनेजमेंट यहाँ पे बोला गया था वो मैनेजमेंट क्या था कि एफिशिएंटली वो कैसे जो है सब काम ये कर सके। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हम जानते ही हैं कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन करता है, मैनेजमेंट इस्टेब्लिशेस
साउंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मैनेजमेंट ही जो है जो इस्टेब्लिश करता है एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ताकि जो है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इट क्लैरिफाई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग वेरियस पोजीशन इन द एंटरप्राइज। तो जो मैनेजमेंट है वो क्लैरिफाई करता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, जो भी इंटरप्राइजेज में पोजीशंस होती हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, प्रोवाइड विजन एंड फोरसाइटेडनेस। प्रोवाइड्स विजन, तो एक जो मैनेजमेंट है वही विजन जो है प्रोवाइड कराता है। तो मैनेजमेंट कीप्स इट सेल्फ इन टच विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट अपने आप को टच में रखता है किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, एंड सप्लाइज विजन के साथ टू एंटरप्राइज। इट हेल्प इन प्रेडिक्टिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। मैनेजमेंट ही है जो हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, विच विल इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज, जिससे कि एंटरप्राइज के काम में इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। तो इट ऑल्सो टेक स्टेप्स। तो मैनेजमेंट जो है वो इस पे स्टेप लेते हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि भाई एंटरप्राइज जो है वो एबल है इन डिमांड्स को मीट करने में ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो भी डिमांड हो रही है उनको मीट करने में। नेक्स्ट आता है 7th, एंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। कि ये एंश्योर करना कि लार्ज स्केल बिजनेस जो है वो अच्छे से रन कर सकें, स्मूथ रनिंग। तो ये भी काम जो है मैनेजमेंट का है। पॉइंट नंबर 8 है हमारा ग्रोथ इन बिजनेस। तो मैनेजमेंट जो है ये भी हेल्प करता है कि एक एंटरप्राइज जो है वो ग्रो कर सके। ग्रो करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। तो हम जानते ही हैं कि डायनामिक एनवायरनमेंट में ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी मैनेजमेंट हेल्प करता है एक बिजनेस की। पॉइंट नंबर 10 है सॉल्व्स द लेबर प्रॉब्लम्स। तो मैनेजमेंट ही है जो लेबर से डील करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यूजफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो मैनेजमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इन सच कंट्री द प्रोडक्टिविटी इज लो एंड द रिसोर्सेज आर लिमिट। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है और रिसोर्सेज भी जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि राइटली ऑब्जर्व किया जाए कि देयर आर नो अंडर डेवलप्ड कंट्री, देयर आर ओनली अंडर मैनेज्ड वंस। कि भाई मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे और यूज़फुल है उन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन इंडस्ट्री द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हम जानते हैं कि कंपटीशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो हम जानते ही हैं कि अब जो है टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च जो है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे। तो द प्रोग्रेस being made in information and technology is simple miraculous. This miraculous progress is due to the result of competition. Day by day the problem are getting complex. हम जानते ही हैं day by day जो है problems जो है वो complex होती जा रही हैं. These complex problem cannot be solved by orthodox. तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट ही है वो टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो उनसे एडवांटेज लेते हैं ताकि अपने जो है बिजनेस को सर्वाइव कर सके वो लॉन्ग रन तक। तो इसमें भी बिजनेस मैनेजमेंट जो है हेल्पफुल है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।